ये हमेशा बेतुका बयान करता है, हमारे देश को जातीयता जनगणना करवाना चाहता है। इनके पास तो कोई मुद्दा कहीं पे बचा नहीं है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है 70 सालों में। जो भाग करके जाता है दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, उसको हमेशा के लिए निष्कासित कर देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का खिचड़ी दा न्यूज में। मैं आपके साथ आयुष। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुहार लगाई है कांग्रेस के ही सारे नेताओं से कि बीजेपी के झांसा में ना फंसे। बीजेपी चाल चल रही है, कोई साजिश रच रही है और इसमें आपको नहीं फंसना है, सतर्क रहना है। हमारे साथ पवन भैया मौजूद हैं। पवन भैया से हम जानेंगे किससे ये बचने को कह रही है बीजेपी। देखो, ये मोहम्मद राहुल खान कहते हमेशा बेतुका जुबानी होती है। इसका कोई कहने का न ठिकाना है, न जमीनी स्तर कोई बात है। अच्छा। इसको हिंदुस्तान से कोई मोह ही नहीं है। जो विदेश के धरती पर जाकर के हिंदुस्तान को गाली देता है, वहाँ पे कहता है मुस्लिम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे दलित सुरक्षित नहीं है। विदेश की धरती जाकर कभी चीन से, कभी पाकिस्तान से, कभी अमेरिका जाकर यहाँ हमारे देश को गाली देता है। ये देश जनता को समझना चाहिए किस बिहेव का ये नेता है, कितना सोच है इस नेता का। अपने इसी देश में रह करके और अपने जनता को गाली, अपने दो वक्त की राजनीति चमकाने के लिए, थोड़ी देर का थोड़ा सा धन दौलत जमा करने के लिए अपने जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। जबकि शुरू से आज तक ये कांग्रेस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम किया, दलित सवर्ण किया। आपको याद होगा गेस्ट हाउस कांड यहाँ पे यूपी में हुआ था, मायावती को चीन हरण किया गया था। इसी के सहयोगी सरकार मुलायम सिंह वहाँ बैठा हुआ था। आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया। बिहार में दलित आईएएस अधिकारी कृष्ण कन्हैया को मरवा दिया गया, लालू यादव से गोद में बैठा हुआ था। इसका कोई रिपोर्ट नहीं है उस समय दलित कहाँ था। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान को लिखा है, सब पूरा देश जानता है। आप उसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाए कांग्रेस पार्टी? ये कोई कहा था? राष्ट्रपति क्यों नहीं बना दिए? उसे कानून मंत्री बना दिए। अब बाद में उस कानून मंत्री बनाने के बाद संसद से हमें हो सकता है कोई बंदा कुछ उलट सुलट भी बोल सकता है, संसद से धक्का मार के अम्बेडकर साहब को बाहर कर दिया था कानून मंत्री बनाने समय में। 1951 की बात है, उससे जवाहरलाल नेहरू था। आज जब बेचारा अलग होकर चुनाव लड़ा महाराष्ट्र से, उसमें भी गलत तरीका से बूथ कैप्चरिंग करके उसको हरवा दिया गया अम्बेडकर साहब को। और उसके बाद उतना बड़ा आदमी को आज तक भारत रत्न नहीं मिला था इस कांग्रेस जमाना में। उससे पहले 25 बंदे को भारत रत्न दे दिया था, कांग्रेस अपने परिवार को दिया था। जवाहरलाल नेहरू हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी बंदा हो, 25 भारत रत्न के बाद उसके बाद मिला अम्बेडकर साहब को बीजेपी की सरकार ने दिया था। ये हमेशा बेतुका बयान करता है, हमारे देश को जातीयता जनगणना करवाना चाहता है। जो नीतीश कुमार लालू के गोद में बैठने के लिए गया है, इसको होश होना चाहिए। बिहार के 13 करोड़ जनता को कुपोषण का शिकार बना दिया, गरीबी रेखा से नीचे कर दिया गया। वहाँ को महिला लेडीजों को साथ अपमान पूरे देश में होता है। यही कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हिमाचल का कहता है बिहारी लोग को काम करनी है तो उसको देश से भगाओ। हमेशा क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे दंगा भड़काने काम करता है, आपत्तिजनक बयान देता है। ये चीज सोचो, इसी के कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का बयान है कि बिहारी लोग को यहाँ से भगाओ, उसके घर बनाया, उसे गिर गया घर। आप लोग सुने भी होइएगा। इससे पहले इसी के गोद में बैठा हुआ केजरीवाल जी बैग भर भर के रद्दी कागज पेपर इतना मोटी मोटी पूरे देश घूम रहा था। ये तो हिमाचल के भी मुख्यमंत्री बोले कि बिहारियों ने, ये चीज सोचो ना, जनता सोचे ना, बिहार का 13 करोड़ जनता को इस बात सोचना चाहिए हमारे प्रति कितना दुर्व्यवहार, कितना गंदा सोच है इस देश बीजेपी को। भी कर रही है मतलब बीजेपी वहाँ हिमाचल का मुख्यमंत्री कांग्रेस का है अभी प्रेजेंट में। अभी कांग्रेस का हिमाचल का मुख्यमंत्री, उन्होंने इस तरीका का बयान दिया है। इससे पहले केजरीवाल जी ने बयान दिया था, जो बिहारी लोग आता है 300-300 रुपया के टिकट कटा के यहाँ फ्री में इलाज करा चला जाता है। इस तरीका के ये महागठबंधन का सरकार जो है सो जिस तरीका रणनीति तैयार कर रहा है, ये जनता जानता है। और जिस तरीका से आज देश में बिहार के जनता के पर जातीयता जनगणना करवाने की कोशिश कर रहा है लालू नीतीश कुमार जी द्वारा, इसका लय दे रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का सारा समर्थन कर रहा है। राहुल गांधी गुहार लगा रहे कांग्रेस वालों से ही कि बीजेपी को साजिश रच रही है, चाल चल रही है, बच के रहो। डर किस बात का है भाई? 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना, इसके लिए डर है। तो अभी जब ये इन्होंने क्या कहा, कहावत कही गई है राजनीति में जो है, ऐसी चीजें अगर दगा देना है तो अपनी बीवी को भी दगा दे देना चाहिए। और दूसरा ये, राजनीति में साम दाम दंड भेद सारी नीतियां चलती हैं। तो अब इनके पास तो कोई मुद्दा कहीं पे बचा नहीं है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है 70 सालों में। जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनके पास अब यही बचा है ना कि उठा करके देश को बदनाम करो, उठा करके अपने से जो भी राहुल से बड़े लोग हैं उनको, उम्र के बड़े लोगों को बदनाम करो, जो अच्छा शासन चला रहे हैं उन्हें बदनाम करो। तो ये चीजें जो है राहुल गांधी अपने इंस्टेंट को चला रहे हैं, क्योंकि वो आलू से सोना निकालते हैं।
तो आलू से वो सोना निकालते हैं, तो वो जो है उसी चीज को देख करके वो कह रहे भाई सारी दुनिया बच के रहना, बीजेपी ये कर रही है, सारी दुनिया बच के रहना बीजेपी। वो एक बीजेपी को एक हवा वाला स्कैंडल बना देना तो चाहते हैं। डर रहे हैं क्या कि कहीं उनके पार्टी के जितने नेता है वो छोड़ के बीजेपी में ना चले जाएं? भाई देखो, हम तो सुप्रीम कोर्ट से सीधा ये कहते हैं कि उनको एक कानून पास कर देना चाहिए कि कोई भी किसी भी उससे, जैसे कांग्रेस वाला अगर वो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में भागना चाहे, बासपा सापा जो है वो बीजेपी जो अपना बासपा सापा वाला पार्टी छोड़ करके बीजेपी में भागे या कांग्रेस में भागे, इस पे बैन लग जाना चाहिए। जो भाग करके जाता है दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है उसको हमेशा के लिए निष्कासित कर देना चाहिए। तो ये चीजें जो है ये तो हम शुरू से बराबर सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं, उनकी जो है जज साहब आप लोग कुछ इस तरह के कानून बनाओ, आप इस तरह के कानूनों को जो है संविधान में लागू करो और उस पे अमल जो नहीं करता है और उसको हमेशा के लिए निष्कासित कर दो, ठीक है। लेकिन अब उनका अंदर का क्या डर सता रहा है राहुल, सोनिया और प्रियंका को, ये नहीं पता किसी को भी। लेकिन कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि कहीं से कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जो है जल रही है, तो वो कहाँ पर जल रही है ना। राहुल गांधी किस साजिश की बात कर रहे हैं? भाई ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं, क्योंकि उनकी साजिशें अलग होती हैं, उनका सोना अलग होता है, उनका हीरा जवाहरात अलग होता है, तो उनकी हर चीज तो अलग पैदावार करती है ना। हो सकता है वो चाइना की साजिश बता रहे हो सकता है पाकिस्तान के संग जाकर के मिलते हैं, बैठते हैं, बिरयानी खाते हैं, वहां की साजिश बता रहे हो, क्या पता, गॉड नोस, भगवान ना लिखेगी। तो आपने सुना जनता की मत, जनता क्या कहना चाहती थी। आप भी अपनी राय हमें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए। खिचड़ी द न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स में अपनी राय बताना ना भूलिए।